हेलो फ्रेंड्स, अफेयर्स क्लाउड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं विकास। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम मार्च मंथ के 100 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। 100 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे आपके लिए। 100 तो हम क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे आपको, उसके अलावा कम से कम ये सोचिए 50 से 70 क्वेश्चंस और आपके रिवाइज हो जाएंगे जो हम उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। आजकल क्वेश्चंस ट्रिकी पूछे जाते हैं, तो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड आसपास की इंफॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए, जो कि बहुत हेल्पफुल होगी और जो अफेयर्स क्लाउड आपके लिए प्रोवाइड करता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, आपकी प्रिपरेशन में बहुत अच्छा गेन आने वाला है। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होते हैं रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं, तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे, सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है, कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी, एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आपको कोर्स का तो मैंने बता दिया कि कोर्स परचेज करना है, क्या कोर्स होगा। अब आपके लिए एक बहुत हेल्पफुल चीज़, जैसे ही आप कोर्स को परचेज करते हैं एंड आप चेकआउट करने वाले होते हैं ना, तो आप विकास 10
प्रोमो कोड यूज़ कीजिए। विकास 10 यूज़ करते ही जैसे आप प्रोमो कोड में डालेंगे ना, तो आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एक्स्ट्रा 10%, वहाँ पे जो डिस्काउंट होगा वो अलग होगा, लेकिन उसके अलावा आपको टोटल 10% आपकी जो फाइनल वैल्यू होगी ना, उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो सीधा आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा हमारा कोड यूज़ करते ही। चलो अपनी वीडियो फिर स्टार्ट करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अपने 100 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, नेम द 2021 यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट दैट रिपोर्टेड ऑन द डिक्रीजिंग पर कैपिटा वाटर कैपेसिटी इन द वर्ल्ड रिजर्वेयर्स। ये कह रहा है उस रिपोर्ट का क्या नाम है जो कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट है, जो कि बता रहा है कि डिक्रीजिंग पर वाटर कैपेसिटी इन द वर्ल्ड रिजर्वेयर्स। रिपोर्ट का नाम पूछा आपसे, तो रिपोर्ट आपकी वैल्यूइंग वाटर। इसके अलावा याद रखिएगा, इस रिपोर्ट के अनुसार 2040 तक हमारी जो पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड ग्रोथ होगी वर्ल्ड की, वो होगी 9 बिलियन। ओके, 9 बिलियन। एंड जो प्रोजेक्टेड रिजर्वियर वॉल्यूम है, वो है आपका 7000 बिलियन क्यूबिक मीटर। 7000 बिलियन क्यूबिक मीटर। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए कि ये रिपोर्ट किसने लाई। ये रिपोर्ट लाई बाय यूनेस्को, UNESCO। यूनेस्को क्या होगा? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, तो उस रिपोर्ट का नाम पूछा गया था, वो है वैल्यूइंग वाटर। और ये रिलीज किसने गई थी? ये यूनेस्को द्वारा रिलीज की गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन मार्च 2021 सेबी अमेंडेड द वैल्यूएशन रूल फॉर परपेचुअल बॉन्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम डैश द डीम्ड रेजिडुअल मैच्योरिटी ऑफ बेसल 381 बॉन्ड्स विल बी ऑफ 100 ईयर्स। देखिए, सबसे पहले तो सेबी क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की बात करें तो सेबी आपका बना कब था? ये बना था 1992 में बना था। ठीक है, सेबी के अगर हम चेयरमैन की बात करें तो इनके चेयरमैन कौन है? वो है अजय त्यागी। ठीक है, ये यहाँ के सेबी के चेयरमैन है। तो ये कह रहा है कि सेबी ने ना एक अमेंडमेंट किया था फॉर रूल ऑफ परपेचुअल बॉन्ड्स, और ये डेट पूछी गई है कि किस डेट से स्टार्ट हुआ है, कि जो रेजुअल मेजोरिटी ऑफ बेसल 381 बॉन्ड्स है ना, वो 100 साल होगी। तो इसने डेट पूछा है कि वो कब से है, स्टार्टिंग फ्रॉम कब से? स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच मूवी रिसीव द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड इन द 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स मार्च 2021। कह रहा है कि किस मूवी को रिसेंटली रिसीव द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन द 67th नेशनल फिल्म अवार्ड इन मार्च 2021। तो क्या नाम था मूवी का? ये थी आपकी मराकर अराबिकंडलाइट शिहम। ठीक है, ये आपकी एक मलयालम मूवी थी। इनको जो अवार्ड मिला है वो मिला है बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड, बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड। ये आपका बेस्ट फिल्म नहीं है, बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड मिला, ये याद रखना। इसके अलावा याद रखना कि ये 67th एडिशन था। ठीक है, और ये भी याद रखना कि इट ऑनर्ड फिल्म्स, और जो आर्टिस्ट आपके जो एक्टर्स हो गए वो फॉर 2019 के लिए अवार्ड दिया गया है। ये इट ऑनर्ड आर्टिस्ट एंड फिल्म्स फ्रॉम 2019। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बहुत अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं, बहुत अच्छा कंपाइलेशन है ये क्वेश्चंस का पूरे मंथ मार्च का। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्डेड इंडियाज फर्स्ट सक्सेसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर। ये कह रहा है क्वेश्चन कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे पहली चीज तो याद रखने की है इस क्वेश्चन में कि क्वांटम कम्युनिकेशन हुआ है ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर। ठीक है, और ये फर्स्ट सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन है। कहाँ पर हुआ? किसने कराया? ये कराया गया आपका इसरो ने। इंडिया में ऐसे काम कौन कराएगा? इसरो ही कराएगा, आपको ये याद होना चाहिए एक तो। ठीक है, इसरो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वांटम कम्युनिकेशन किस लिए यूज़ होगी? क्वांटम कम्युनिकेशन आपका यूज़ होगा ताकि आपके सैटेलाइट्स में सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन हो सके, फॉर सिक्योर्ड डाटा ट्रांसमिशन।
ठीक है, और फॉर सिक्योर सैटेलाइट डाटा ट्रांसमिशन टू सैटेलाइट। फिर आपको याद रखना है इस चीज में, ये हुआ कहाँ पे पूछा जा सकता है कि किधर कराया गया था। ठीक है, ये आपका कराया गया था स्पेस ऐप सेंटर पे, स्पेस ऐप सेंटर। और ये है कहाँ पर, ये आपका है अहमदाबाद गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में ये आपका स्थापित है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्वांटम कम्युनिकेशन का जो फर्स्ट सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था फॉर कम्युनिकेशन ओवर 300 मीटर, वो सक्सेसफुल हुआ था। और ये कराया किसने था, इसरो ने। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर और चेयरमैन यहाँ पे के सिवान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे सेलिब्रेटेड एनुअली बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कौन सेलिब्रेट करता है, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कौन सेलिब्रेट करता है, ये भी पता होना चाहिए। WHO सेलिब्रेट करते हैं। WHO के बारे में देखा जाए तो ये 1948 में बनी थी ऑर्गेनाइजेशन। इनका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, फिर आपको याद रखना पहले कि क्वेश्चन में जो पूछा है वो डेट पूछा गया है कि कब ऑब्जर्व की थी, कब किया गया था वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। तो ये 24 मार्च को ऑब्जर्व किया गया था वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। फिर इसकी अगर हम थीम की बात करें कि 2021 में जो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस की थीम रही थी वो क्या रही थी, जो थीम रही थी वो थी द क्लॉक इज टिकिंग, द क्लॉक इज टिकिंग। ये आपकी थीम रही थी वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे की। फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है टीबी किस से होता है, क्या वो बैक्टीरिया, पैथोजन, वायरस या इन्फ्लुएंजा, किस से होता है। तो जो कॉज होता है ना टीबी का, कॉज ऑफ टीबी होता है आपका बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया में पर्टिकुलर नेम जो आपको याद रखने का है वो है माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, जो बैक्टीरिया इसको करता है वो है माइकोबैक्टीरिया। फिर ये आपकी अटैक करता है लंग्स को। ठीक, लंग्स में आपको खांसी होने लग जाती है ज़्यादा, तो वो होता है आपका टीबी। फिर आपको याद रखना है इसकी एक वैक्सीन है टीबी के लिए, वो है BCG। BCG होता है आपका बैसिलस क्लिमेट ग्यूरिन, बैसिलस क्लिमेट ग्यूरिन। ठीक है, और आपको याद रखना है कि ये BCG ना, ये ऑल्सो हेल्प्स इन लेप्रोसी। ये आपकी लेप्रोसी में भी हेल्प करता है। तो 24 ये इसको क्वेश्चन को ना मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना, क्योंकि टीबी डे सेलिब्रेट किया तो ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कब सेलिब्रेट किया गया था, 24 मार्च को। चलो भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, यूनियन कैबिनेट अप्रूव द साइनिंग ऑफ अ मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड डैश फॉर इम्प्रूविंग द वाटर सिक्योरिटी एंड वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट। किस कंट्री के साथ इंडिया ने एक MOC साइन किया है फॉर इम्प्रूविंग वाटर सिक्योरिटी एंड वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट के लिए। तो कौन सी कंट्री है वो है आपकी जापान। इंडिया और जापान ने मिलके एक MOC साइन किया है फॉर इम्प्रूविंग वाटर सिक्योरिटी एंड वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट के लिए। इसके साथ आप पता होना चाहिए रिसेंटली जापान से रिलेटेड कि इनके फॉर्मर PM ऑफ जापान कौन है, शिंजो एबे। इनको रिसेंटली पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया, पद्मा विभूषण। और किस फील्ड में किया गया, वो था आपका पद्मा विभूषण पब्लिक अफेयर्स में इनको सम्मानित किया गया, पब्लिक अफेयर्स में। ठीक है, फिर आपको यह पता होना चाहिए कि इंडिया और जापान की एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम होता है धर्मा गार्डियन। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। करंट PM कौन है जापान के, वो है योशिडे सुगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है और इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच कंट्री स्पेस एजेंसी कोलैबोरेटेड विद इसरो फॉर डेवलपिंग द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट तृष्णा। तृष्णा क्या है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। तृष्णा एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है
अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है, तृष्णा इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली ये क्वेश्चन। ठीक है, तृष्णा की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे, जो कि है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। ये कौन सी दो कंट्री का कोलैबोरेशन है? एक तो हो गया इसरो का, ये तो क्वेश्चन में ही बोला है। इसरो के साथ पूछा गया किसने मिलके बनाया है, ये है आपका इसरो के साथ CNES का। अब ये CNES ऑप्शन में नहीं दे गिवन, ऑप्शन में तो आपका कंट्री का नाम पूछा है, तो CNES आपकी फ्रांस की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, ये आपकी फ्रांस की स्पेस एजेंसी है, तो आंसर हो गया इसका फ्रांस। इसरो और CNES मिलके आपका तृष्णा बना रहे हैं, जो कि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इंपॉर्टेंट चीज है, पूछा जा सकता है। इसके अलावा याद रखना, इसरो और फ्रांस या इसरो और CNES मिलके 3 सैटेलाइट्स पे और काम कर रहे हैं इसके अलावा। ठीक, अगर हम और स्पेस एजेंसीज की बात करें तो हमने देखा फ्रांस की तो हो गई CNES। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं USA की, तो USA की हो गई आपकी नासा। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC में। फिर अगर मैं जापान की बात करूं, जापान की स्पेस एजेंसी हो गई जाक्सा। जाक्सा का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये आपका टोक्यो में है। फिर रशिया की बात करूं, रशिया की स्पेस एजेंसी कौन सी हो गई? रोसकॉसमॉस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है मॉस्को में। फिर अगर मैं चाइना की बात करूं, चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम है CNSA। इनकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है आपका बीजिंग में। ठीक है, हेडक्वार्टर भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए साइड बाय साइड। ऑलराइट, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो कि आपकी तृष्णा है, ये किन का जॉइंट किन की कोलैबोरेशन से हुआ है? इसरो और CNS, मतलब इंडिया और फ्रांस। तो चलिए नेक्स्ट कह रहा है, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन 2021 इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स रिलीज्ड बाय US चेंबर ऑफ कॉमर्स। आई रिपीट, इंडिया की रैंक पूछी गई है इसमें, कहाँ पर? इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में, जो कि रिलीज करता है बाय US चेंबर ऑफ कॉमर्स। तो क्या रैंक रही इंडिया की? जो इंडिया की रैंक थी वो थी 40। ठीक है, टोटल इसमें आपको पता होना चाहिए 53 कंट्रीज की इंडेक्स रिलीज हुआ था। तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो है हमारा, उसमें इंडिया की रैंक रही 40 आउट ऑफ हाउ मनी? 53 कंट्रीज। और जो इंडिया का स्कोर रहा, आपको स्कोर भी याद रखी लीजिएगा, जो स्कोर रहा वो था 38.40। ठीक है, ये आपका 9th एडिशन रहा इस इंडेक्स का, दैट इज इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स का 9th एडिशन रहा। और जो थीम रही इस बार, थीम रही आपकी रिकवरी थ्रू इंजेन्युटी 2021। थीम रही आपकी रिकवरी थ्रू इंजेन्युटी 2021। ठीक है, ये आपकी थीम रही इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, जो कि ये 9th एडिशन था इस बार इंडेक्स का। चलिए नेक्स्ट कह रहा है आपसे, विच इज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू लॉन्च एन इंस्टेंट EMI फैसिलिटी, EMI एट द रेट ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। कौन सा पहला बैंक है वो इंडिया में जो EMI की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है थ्रू इंटरनेट बैंकिंग? कौन सा बैंक का नाम है वो? कौन सा बैंक ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है? ये है आपका ICICI बैंक। ठीक है, ये फर्स्ट बैंक है जो कि क्या प्रोवाइड कर रहा है? EMI फैसिलिटी। कहाँ पर? इंटरनेट बैंकिंग में, इंटरनेट बैंकिंग पर। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि ये पार्टनर किसके साथ कर रहा है, किसकी पार्टनरशिप के साथ? इन पार्टनरशिप विद बिल्डेस्क एंड रेजर पे। बिल्डेस्क एंड रेजर पे के साथ। ये क्या है दोनों? ये दोनों आपके पेमेंट गेटवे हैं। जैसे आप ऑनलाइन कभी अपना सरकारी एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, तो आप जब पेमेंट पे पे ऑनलाइन क्लिक करते हैं तो वो आपको एक पेज पे डायरेक्ट कर देता है, तो वो आपका पेमेंट गेटवे होता है। तो कई बार आपने बिल्डेस्क और रेजर पे देखा होगा, कई बार आपका SBI पे आ जाता है।
तो ये सारे क्या होते हैं, ये पेमेंट गेटवे होते हैं ताकि आप पेमेंट ऑथराइज कर सकें, और ये सिक्योर्ड पेमेंट गेटवेज होते हैं। तो बिलडेस्क और रेजर पे के साथ मिलके किसने, आईसीआईसीआई बैंक ने क्या लॉन्च किया है, इंस्टेंट ईएमआई फैसिलिटी, जो कि इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट 10th क्वेश्चन कह रहा है, इन मार्च 2021 India and Pakistan held the 116th joint military meeting under the Indus Water Treaty in New Delhi, where Pakistan raised objections on the 1000 megawatt Pakul hydroelectric project that is built over Dash River। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पाकुल डुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ, कौन सी रिवर पे बन रहा है। तो सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ना, ये मारुसुदर रिवर पे बन रहा है। ठीक है, मारुसुदर रिवर पे आपका ये पाकुल डुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। ये आपका 1000 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, फिर इसमें बात की गई है एक आपकी इंडिया एंड पाकिस्तान की इंडस वाटर ट्रीटी की, इंडस वाटर ट्रीटी। अब इसकी बात हो गई है तो इसकी आपको याद रखना कि भी जो मीटिंग हुई थी वो 116th मीटिंग हुई थी। कहाँ पे हुई, न्यू दिल्ली में हुई। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो इंडस वाटर ट्रीटी आपका आया कब था, ये लागू कब हुआ था, यह हुआ था 19 सितंबर 1960 में। ठीक है, फिर इसका जो मीडिएटर था, मतलब ये डील कराई किसने थी, ये ट्रीटी कराई किसने थी, ये कराई थी तब आपके वर्ल्ड बैंक ने, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच बैंक अवॉर्डेड द इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एट द एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021। किस बैंक को अवार्ड किया गया है इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, कहां पर, एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में किस बैंक को अवार्ड किया गया है। ये आपका बना है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक कहां पर, एट एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड। ठीक है, यहां पर आपका क्या करा गया है, इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एचडीएफसी बैंक को दिया गया है। ऑल राइट, तो चलिए इसके अलावा एक दो इंफॉर्मेशन और याद रखते हैं। बेस्ट डोमेस्टिक बैंक, बेस्ट डोमेस्टिक बैंक किसको मिला है, कोटक महिंद्रा को, कोटक महिंद्रा बैंक को। फिर मैं बात करूं बेस्ट कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, बेस्ट कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, ये भी आपका कोटक महिंद्रा बैंक को मिला है। फिर बेस्ट इंटरनेशनल बैंक, बेस्ट इंटरनेशनल बैंक, इसका किनको मिला है, ये मिला है डीबीएस बैंक, डीबीएस बैंक। और बेस्ट डिजिटल बैंक या बोलूं तो मैं, ये बैंक इंपॉर्टेंट याद रखना, बेस्ट डिजिटल बैंक किनको मिला है, क्योंकि आजकल डिजिटाइजेशन बहुत चल रही है तो पूछा जा सकता है। ये मिला है एक्सिस बैंक को। एक्सिस बैंक आपका इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट बैंक भी है, याद रखना। ठीक है, तो बेस्ट डिजिटल बैंक ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू ऊपर, बाकी चीज़ भी याद रखने की है, लेकिन बेस्ट डिजिटल बैंक आपका एक्सिस बैंक है। चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन मार्च 2021 मोदुद अहमद फॉर्मर पीएम ऑफ कौन सी कंट्री के पास अवे, लेट मोहम्मद अहमद फॉर्मर पीएम ऑफ विच कंट्री पास्ड अवे, ही वॉज फ्रॉम बांग्लादेश। ये बांग्लादेश थे, किससे थे, और इनकी एज जो हो गई थी वो 80 ईयर्स हो गई थी, एंड ये पास अवे कहाँ पे हुए, सिंगापुर में। ठीक है, एंड ही पास्ड अवे इन सिंगापुर। चलिए याद रखिएगा, मोहम्मद अहमद फॉर्मर पीएम ऑफ बांग्लादेश पास्ड अवे। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्ड विद इसरो टू अंडरटेक जॉइंट रिसर्च एक्टिविटीज अंडर इसरोज न्यू एडवांस्ड फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स। इसरो के न्यू एडवांस्ड फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट इनिशिएटिव के अंडर इसरो के साथ किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया है रिसर्च एक्टिविटीज में पार्ट लेने के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा इसको। इसका जो आंसर है वो है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IISST। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। क्यों? क्योंकि ये एशिया की पहली यूनिवर्सिटी है जो कि फुल्ली डेडिकेटेड होगी रिसर्च पर्पस के लिए फॉर आउटर स्पेस।
ठीक है, ये आप याद रखिए। IISST आपकी एशिया की फर्स्ट यूनिवर्सिटी फुल्ली डेडिकेटेड टू रिसर्च फॉर आउटर स्पेस। ठीक है, कहां पर है ये आपकी केरला में है। ठीक है, ये आपकी IISST केरला में है और एशिया की पहली यूनिवर्सिटी है जो ये फुल्ली डेडिकेटेड होगी फॉर स्टडी एंड रिसर्च ऑन आउटर स्पेस। ठीक है, तो ये इसरो और IISST का रिसर्च एक्टिविटीज में इनिशिएटिव है, जो कि इसरो का न्यू एडवांस फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट में इनिशिएटिव है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच कंट्री इज प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट द वर्ल्ड्स फर्स्ट शिप टनल दैट रन्स द अंडरनीथ अ माउंटेन। दुनिया की पहली फर्स्ट शिप टनल दैट रन्स अंडर अ माउंटेन। कौन सी कंट्री बना रहा है दुनिया की पहली शिप टनल, जो कि मतलब पहाड़ को अंदर से काट के उसमें से ही एक टनल बना देंगे पानी की, ताकि शिप वहां से क्रॉस कर सकें और ताकि उनको जब वो क्रॉस करें तो टाइम ज्यादा ना लगे। तो ये कौन सा है? सबसे पहले तो ये बता दो, ये बना रहे हैं नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे कंट्री ये सब कर रहा है काम। आपको पता होना चाहिए ये जो इंपॉर्टेंट है, क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट शिप टनल है दैट रन्स अंडरनीथ अ माउंटेन। दूसरा, किस लिए बना रहे हैं? ताकि ये स्टारवेट सी को क्रॉस कर सकें, टू हेल्प शिप क्रॉस स्टारवेट सी, इस सी को क्रॉस कर सके विद ये माउंटेन बीच में होगा ताकि उसका टाइम कम लगे, इसलिए माउंटेन को काट कर ये एक पैसेज और टनल बनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, विच कंट्री रिसेंटली प्रोवाइडेड 8,000 करोड़ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर फेज 4 ऑफ दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट। दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 8,000 करोड़ की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है फॉर फेज 4 ऑफ इट। तो किस कंट्री ने ये प्रोवाइड किया है 8,000 करोड़ की फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर फेज 4 ऑफ दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट? ये आपकी प्रोवाइड की है जापान ने। ठीक है, ये आपकी प्रोवाइड की है जापान ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ UIDAI इन मार्च 2021। CEO ऑफ UIDAI इन मार्च 2021 किन को बनाया गया है? कौन अपॉइंट हुए हैं? ये अपॉइंट हुए हैं आपके सौरभ गर्ग जी को CEO बनाया गया है UIDAI। UIDAI क्या होता है आपका? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, UIDAI के जो CEO बने वो हैं सौरभ गर्ग। नेक्स्ट है आपका, वेयर वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मोबाइल वाटर जनरेटर लॉन्च्ड बाय द इंडियन स्टार्टअप मेघदूत सॉल्यूशन विच इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग वाटर फ्रॉम एयर। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिए इसको। क्यों? सबसे पहले तो देखते हैं, एक स्टार्टअप का नाम है मेघदूत सॉल्यूशन। क्या किया मेघदूत सॉल्यूशन ने? क्या करा है? वाटर बनाया कहां से? एयर से। कैपेबल ऑफ जनरेटिंग वाटर फ्रॉम एयर। हवा से पानी बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं? तो इन्होंने किसकी हेल्प से बना रहे हैं? वर्ल्ड्स फर्स्ट मोबाइल वाटर जनरेटर। वर्ल्ड्स फर्स्ट मोबाइल वाटर जनरेटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखने की है इसमें। ये देखो, क्वेश्चन से ही आपको कितनी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप प्रिपरेशन करते वक्त क्वेश्चन भी ढंग से पढ़ रहे हैं हमारे, तो हम आपको क्वेश्चन में ही इतनी इंफॉर्मेशन दे देते हैं ताकि आपकी अलग से इंफॉर्मेशन जो आपको कहीं उधर उधर ढूंढने की जरूरत ना पड़े, आपकी एक साथ ही रिवीजन होती रहे। तो ये देखिए, और फिर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये लॉन्च कहां किया गया था, कौन सी जगह पे इनको रखा गया? ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया मेघदूत सॉल्यूशन द्वारा। आपका पहला वर्ल्ड फर्स्ट मोबाइल जनरेटर जो हवा से पानी बना रहा है आपका। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट। What is the total capital allocated for setting up a national bank?
कितना टोटल कैपिटल अलोकेट किया गया है क्या करने के लिए? सेटिंग अप नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के लिए, एन इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म लोन्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए लोन प्रोवाइड करने के लिए NBFID एक इंस्टीट्यूट सेटअप किया जा रहा है, बैंक सेटअप किया जा रहा है। तो उसके लिए टोटल कैपिटल कितना अलोकेट किया गया है? वो आपका 1 लाख करोड़ अलोकेट किया गया है। ठीक है, 1 लाख करोड़। नेक्स्ट है आपका विच टाइप ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस वर कवर्ड अंडर द RBI's recent guidelines for mergers amalgamation to evolve as a strong group of financial providers। किस बैंक ने करा है? ये आपका कोऑपरेटिव बैंक है। ठीक है, ये आपका है कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट 20th आप क्वेश्चन कह रहा है आपका विच ऑर्गेनाइजेशन को ब्रांडेड द कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड यूनिकार्बन कार्ड लॉन्च बाय द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था बाय द नेम यूनिकार्बन कार्ड, और इनको को ब्रांड करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा है। तो देखो यूनिकार्बन कार्ड, पहले तो कौन लाया ये कार्ड? ये लाए दो ऑर्गेनाइजेशन, एक तो यूनियन बैंक, किसके साथ वो पूछा है। ये था आपका जिनके साथ लाए गए हैं वो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और यूनियन बैंक मिलके आपका एक कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड लाए हैं बाय द नेम यूनियन कार्बन कार्ड। चलिए नेक्स्ट, अच्छे क्वेश्चन है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। और देखो आपके फ्रेंड्स, आप नहीं पढ़ रहे, आपके फ्रेंड्स भी किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उनके साथ भी ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी प्रिपरेशन में एक बहुत अच्छा बूस्ट मिल सके। ऑलराइट, नेक्स्ट which state is set to become India's first state to have 2 green energy efficient towns which will supply solar energy to cater the needs of the towns by 2023। ठीक है, मतलब कौन सी स्टेट इज सेट टू बिकम इंडिया की पहली स्टेट टू हैव 2 ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टाउन्स विच विल सप्लाई सोलर एनर्जी टू कैटर द नीड्स ऑफ द टाउन्स बाय 2023। बिहार में बन रही हैं ये दो। पहली चीज तो बिहार की जो 2 टाउन्स है ना, पहले का तो नाम है राजगीर और दूसरा है आपका बोधगया। ठीक है, अब बोधगया तो हमने कहीं पढ़ा लग रहा है, तो बोधगया से रिलेट करो। क्या था? बुद्धास अटेनमेंट एनलाइटमेंट। बुद्धा ने एनलाइटमेंट कहाँ अटेन किया था? बोधगया में। ठीक है, आपका जीएस का क्वेश्चन हो गया। बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट। ठीक है, कहां पर? बोधगया में, बिहार में। तो ये 2 टाउन है जिनकी बात की गई है जो कि एनर्जी एफिशिएंट हो जाएंगे बाय 2023 इन टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका विच कंपनी मेड इंडियाज फर्स्ट ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम गायना। गायना से इंडिया की कौन सी कंपनी बनी है जो इंडिया की फर्स्ट ऑयल इंपोर्ट्स कर रही है फ्रॉम गायना? कंपनी का नाम बता दो। कंपनी है आपकी HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड। HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड कंपनी है जो इंडिया का फर्स्ट ऑयल इंपोर्ट कर रही है फ्रॉम गायना। इसके अलावा याद रखिए इंडिया इज द 3rd बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है आपका 3rd बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर है इन द वर्ल्ड। इंपोर्टर मतलब इंपोर्ट करना, बाहर के देशों से अपने देश में सामान लाना, उसको इंपोर्ट कहते हैं। और अपने देश से बाहर के देश में जाना एक्सपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन जी हैज लॉन्च द ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव टू अचीव टीबी फ्री इंडिया बाय 2025 वेयर ही ऑल्सो अनाउंस द मर्जिंग ऑफ डैश एंड डैश पोर्टल। देखो क्वेश्चन तो सिर्फ ये पूछ रहा है कि जब टीबी से रिलेटेड बात की गई थी, टीबी इनिशिएटिव हर्षवर्धन जी ने लॉन्च किया था, तो उन्होंने 2 पोर्टल्स की मर्जिंग की बात की थी। लेकिन इसके अलावा देखो कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी इस क्वेश्चन ने। हर्षवर्धन लॉन्च ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव टू लॉन्च टीबी फ्री इंडिया बाय 2015। मतलब इंडिया को टीबी फ्री करने की बात की जा रही है। कब तक? 2025 तक। कितनी देखो अच्छी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने दे दी है बात। और इन्होंने हर्षवर्धन जी ने जो एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था उसका नाम क्या है? ट्राइबल टीबी
इनिशिएटिव, इसके अकॉर्डिंग टीबी फ्री बनाएंगे इंडिया को 2025 तक। फिर उन्होंने बोला कि इसी दिन 2 पोर्टल्स की मर्जिंग की बात हुई है। पोर्टल के नाम बता दो, स्वास्थ्य एंड निक्षय। स्वास्थ्य एंड निक्षय आपके ये दोनों पोर्टल हैं। चलिए अगला 24वां कह रहा है, एज पर द ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 इंडिया में मिस इट्स रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी टारगेट्स। व्हाट आर द टारगेट सेट बाय इंडिया इन रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन। इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी जो टारगेट सेटअप हुए थे ना इंडिया के द्वारा, मतलब जो टारगेट सेट किए गए थे रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया के द्वारा, वो आपके थे 175 गीगावाट बाय 2022। 175 गीगावाट्स बाय 2022। और एक रिपोर्ट आई है ग्लोबल विंड रिपोर्ट, जो कह रहा है कि इंडिया अपने रिन्यूएबल एनर्जी की टारगेट्स जो थे ना उसको मिस कर देगा, उसको अचीव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जो टारगेट थे वो थे 175 गीगावाट्स बाय 2022। इसमें हम देखें, अगर 175 की बात की गई है, 175 गीगावाट्स, इसको अगर हम तोड़ें तो देखते हैं कि हमारा जो 100 गीगावाट आता है वो तो आ रहा है सोलर से, जो टारगेट अचीव करना था हमें। 60 गीगावाट हमें लेना था विंड एनर्जी से, 10 गीगावाट लेना था हमें बायो एनर्जी से, ठीक है, और 5 गीगावाट लेना था हमें हाइड्रो एनर्जी से। लेकिन हम इस टारगेट को 175 गीगावाट के टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे, ऐसा ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 की बोल रही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which country collaborated with India to establish रूपर न्यूक्लियर पावर प्लांट, द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ बांग्लादेश। तो देखते हैं, देखो, रूपर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है? रूपर न्यूक्लियर पावर प्लांट ये आपका सबसे पहली चीज तो है बांग्लादेश में। ये आपका फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कहां का? बांग्लादेश का। पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये बांग्लादेश का। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंडिया के साथ कौन सी कंट्री कोलैबोरेट कर रही है ताकि रूपर न्यूक्लियर पावर प्लांट हम बना सकें। वो है रशिया। इंडिया एंड रशिया मिलके बना रही हैं। ठीक है, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि इंडिया और रशिया का ये पहला इनिशिएटिव है ताकि वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की एनर्जी नीड्स को टैकल कर सके। फर्स्ट इनिशिएटिव ऑफ इंडिया एंड रशिया टू कैटर या फिर टैकल द एनर्जी नीड्स ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, टू टेक केयर द एनर्जी नीड्स of third world countries। ऑल राइट, इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की है कि इंडिया और रशिया का इनिशिएटिव है और ये रूपर न्यूक्लियर पावर प्लांट बांग्लादेश में, और ये बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं भाइयों, 30 रिसर्चर्स फ्रॉम CSIR NIO on a 90 days mission to in Indian Ocean to study internal working of unicellular organisms। यहीं देखिए कितनी इंफॉर्मेशन दे गया ये क्वेश्चन आपको, कि 30 रिसर्चर्स थे, कहां से? फ्रॉम CSIR NIO से 30 रिसर्चर्स थे, 90 दिन के मिशन पे थे, इंडियन ओशन में थे, इंडियन ओशन में गए। किस लिए गए? टू स्टडी इंटरनल वर्किंग ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इनकी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की इंटरनल वर्किंग को स्टडी करने के लिए 30 रिसर्चर 90 दिन के लिए, जो कि CSIR NIO के रिसर्चर्स थे, कहां गए? इंडियन ओशन में गए थे। ये पूछ रहा है विच रिसर्च वेसल वॉज यूज्ड बाय देम। कौन सी रिसर्च वेसल यूज की थी इन्होंने की थी सिंधु साधना। इसके अलावा अगर CSIR NIO की फुल फॉर्म पूछी जाए आपसे तो क्या होगी? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और उसमें NIO आपके एक डिपार्टमेंट आ गया, तो NIO हो गया आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन बात कर रहा है हमारे आर्म इंपोर्ट से रिलेटेड, कि इंडियाज आर्म इंपोर्ट्स हैज डिक्रीज्ड बाय 33% बिटवीन
2011-15 और 2016-20 ड्यू टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव currently India is targeting rupees 1.7 lakh crore turnover in the defense manufacturing by dash। ये कह रहे हैं मतलब कि हमारा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एक हम लाए थे, उससे क्या था कि हम अपने घर में मतलब अपने देश में ही सब कुछ सामान बनाए। तो मतलब हम आर्म्स भी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर बनाने लग गए। तो उससे क्या होगा, अगर हम आर्म्स अंदर अपने देश में ही बनाएंगे तो हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो मतलब इंडिया का इंपोर्ट डिक्रीज हो गया था 33% से 2011-15 और 16-20 के बीच में। ठीक है, एक चीज तो ये हुई। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि इंडिया इज टारगेटिंग अ टर्नओवर ऑफ 1.7 लाख करोड़ का इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बाय, मतलब डिफेंस में हम 1.7 लाख करोड़ का 1.7 लाख करोड़ का टर्नओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2000 कब तक, 2020 तक, 25 तक, 30 तक, कब तक हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो इसका आंसर होगा आपका 2025। हम 2025 तक 1.75 लाख करोड़ का टर्नओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये रिपोर्ट किसने रिलीज की? ये रिपोर्ट बाय हुम? ये आई आपकी सिप्री के द्वारा। सिप्री क्या होता है? सिप्री आपका स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल ऑफ पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, दो इंस्टीट्यूट नहीं है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये तो हो गया आपका सिप्री, और सिप्री ये रिपोर्ट लाया। ठीक है, जिसका आंसर है 2025 तक 1.75 लाख करोड़ रुपए का हम टर्नओवर करेंगे डिफेंस सेक्टर में। ठीक, और हमने देखा कि इंडिया का जो इंपोर्ट है वो डिक्रीज हो गया 33% से। अब चलो ये देखते हैं कुछ कंट्री जो इंडिया जिनसे इंपोर्ट करता है आर्म्स को, और इंडिया जिसको एक्सपोर्ट करता है। पहले देखते हैं इंपोर्ट, इंडिया कहाँ पे इंपोर्ट करता है आर्म्स, आपके कौन सी कंट्री से इंपोर्ट करता है? ठीक है, एक तो हो गई रशिया से, ठीक, फ्रांस से और इजराइल से। यहां से इंडिया आर्म्स को इंपोर्ट करता है, और इंडिया के आर्म्स जहां पे एक्सपोर्ट होते हैं, मतलब इंडिया के आर्म्स दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, वो है म्यांमार, श्रीलंका, मॉरिशियस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, what was the deadline set by RBI for all banks in India for implementing image based check truncation system, that is CTS? image based check truncation system जो है ना आपका, ये क्या है? ये एक ऑनलाइन बेस्ड चेक क्लियरिंग सिस्टम है, ऑनलाइन बेस्ड चेक क्लियरिंग सिस्टम, मतलब आपका ऑनलाइन चेक क्लियर हो जाएंगे। सीटीएस होता है आपका चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ऑलराइट, तो ये पूछा है डेडलाइन क्या थी आरबीआई की फॉर ऑल बैंक्स इन इंडिया फॉर इंप्लीमेंटिंग चेक ट्रंकेशन सिस्टम। क्या डेडलाइन थी? ये थी 30 सितंबर 2021। ये डेडलाइन आरबीआई ने सेटअप कर दिया कि 30 सितंबर 2021 तक आपने इंप्लीमेंट करना है सभी बैंक ने, क्या? इमेज बेस्ड चेक ट्रंकेशन सिस्टम को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है आपका, विच यूपीआई हैंडल गॉट द अप्रूवल फ्रॉम सीबी टू प्रोवाइड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, दैट इज आईपीओ एप्लीकेशन एनेबलिंग यूजर्स टू इन्वेस्ट इन द कैपिटल मार्केट। सेबी ने किन को अप्रूवल दे दिया है आईपीओ के लिए? जो सेबी ने दिया है वो है पेटीएम को अप्रूवल दे दिया है। किसने अप्रूवल दिया है पेटीएम को? सेबी ने दिया है। ठीक, फिर अगर हम यूपीआई की बात करें, यूपीआई किसने बनाया था? एनपीसीआई द्वारा बनाया गया था। यह है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यूपीआई की बात करें, यूपीआई आपका एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। ठीक है, फिर फोन पे की अगर हम बात करें, फोन पे ने रिसेंटली एक्सिस बैंक के साथ मिलकर, फोन पे ने एक्सिस बैंक के साथ मिलकर मल्टीपल यूपीआई आईडी यूज कर सकें यूजर्स, इसलिए एक हैंडल बनाया। ठीक है, कि यूजर्स मल्टीपल यूपीआई आईडीज यूज कर सकें, एक्सिस बैंक के साथ मिलकर फोन पे ने बनाया ये। और जो एक्स हैंडल दिया गया वो दिया @AXL।
ठीक है, जैसे आप पेटीएम की, अगर यहाँ पे पेटीएम है, अगर आप पेटीएम पे आपकी यूपीआई आईडी है तो वो PAYTM के उससे यूपीआई आईडी बनेगी। तो एक्सिस बैंक की बनी @AXL। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, इंडिया रिसेंटली कमीशनड एन ओशन सर्विलेंस एंड न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग वेसल टू बिकम द 5th इन कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू हैव सच अ ट्रैकिंग वेसल। इंडिया ने रिसेंटली एक ओशन सर्विलेंस एंड न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग वेसल बनाया है, उसका नाम पूछा है क्या, और वो 5th कंट्री, उसकी बदौलत इंडिया 5th कंट्री बन गई है इन द वर्ल्ड टू हैव सच अ ट्रैकिंग वेसल, न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग वेसल। क्या नाम है उसका? ये है आपका INS ध्रुव। INS ध्रुव आपका एक ओशन सर्विलेंस और न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग वेसल बन गया है, और ये इसकी बदौलत इंडिया 5th कंट्री बन गया इन द वर्ल्ड टू हैव सच अ ट्रैकिंग वेसल। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द यूनियन कैबिनेट गेव अप्रूवल फॉर द क्रिएशन ऑफ द डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। व्हाट वाज द टोटल अमाउंट अलोकेटेड इन द यूनियन बजट फॉर क्रिएटिंग DFI? कितना टोटल अमाउंट अलोकेट किया गया था यूनियन बजट में 2021 के फॉर क्रिएटिंग डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन? तो 20,000 करोड़ आपके अलोकेट किए गए थे DFI के लिए, ठीक है, 20,000 करोड़। नेक्स्ट अगला है, Which bank signed India's first SOFR linked external commercial borrowing deal with Indian Oil Corporation Limited, replacing World Bank's LIBOR? तो वो किस बैंक ने साइन किया है इंडियाज फर्स्ट SOFR linked external commercial borrowing deal with Indian Oil Corporation Limited, replacing World Bank's LIBOR? किसने साइन किया? ये आपका साइन किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, जो कि SBI है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, इटली जॉइंट रिसेंटली द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, ऑल्सो नोन एज द इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशंस। आफ्टर साइनिंग द अमेंडेड ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, हाउ मैनी कंट्रीज हैव साइंड एंड रेटिफाइड द ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट एज ऑफ मार्च? क्वेश्चन ये पूछ रहा है सिंपली कि हाउ मैनी कंट्रीज हैव साइंड एंड रेटिफाइड द ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ मार्च, एज ऑफ मार्च तक कितनी कंट्रीज ने ISA फ्रेमवर्क को साइन किया है, क्वेश्चन ये है। तो आपको याद रखना है 73 कंट्रीज ने आपका ISA फ्रेमवर्क को साइन किया है बिफोर मार्च, ठीक। चलिए नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB हैज रेज्ड ओवर 307 मिलियन $, और 2,232 करोड़ रुपए फ्रॉम द फर्स्ट पांडा बॉन्ड इशूड इन मोर देन अ डिकेड। विच कंट्रीज करेंसी विल बी यूज्ड इन पांडा बॉन्ड? ठीक, पांडा बॉन्ड की बात की गई है कि पांडा बॉन्ड के थ्रू पांडा बॉन्ड के थ्रू ADB, जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उन्होंने 307 मिलियन डॉलर को रेज किया है विद इन मोर देन अ डिकेड। तो किस कंट्री में पांडा बॉन्ड इशू किए गए हैं? तो कंट्रीज विल बी यूज्ड इन पांडा बॉन्ड किस में यूज किए जाएंगे? ये है आपका चाइनीज करेंसी में, ठीक है, ये आपकी है चाइनीज करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डॉक्टर हर्षवर्धन, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ स्टॉप TB पार्टनरशिप बोर्ड फॉर अ टर्म ऑफ 3 years फ्रॉम जुलाई 2021। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ द स्टॉप TB पार्टनरशिप बोर्ड? तो स्टॉप TB पार्टनरशिप बोर्ड के करंट चेयरमैन का नाम पूछा गया आपसे, और बताया गया है कि उनके बाद हर्षवर्धन आपके चेयरमैन बन जाएंगे एज द चेयरमैन ऑफ स्टॉप TB पार्टनरशिप बोर्ड के। तो अभी का नाम क्या है उनका, जो अभी आपके चेयरमैन है स्टॉप TB पार्टनरशिप बोर्ड के, वो कौन है? वो है डॉक्टर लुइस हेनरिक मैंडेटा, और ये मिनिस्टर है हेल्थ कहाँ के? ब्राजील के, ठीक। इसके अलावा याद रखना प्रीति सिन्हा क्या बनी है हमारी? एज अ एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ UNCDF। प्रीति सिन्हा क्या बनी है आपकी? ये बनी है एज अ एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ UNCDF। UNCDF क्या होता है? यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। ऑल राइट, और अगर मैं फर्स्ट वीमेन टू लीड WTO की बात करूं, टू लीड WTO, ये कौन है? ये है आपकी नगोजी ओकोंजो।
नगोजी ओकोंजो। ऑलराइट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज पर द स्टडी कंडक्टेड बाय ज़ूटोबी, इंडिया वॉज रैंक्ड एज द डैश मोस्ट डेंजरस रोड इन द वर्ल्ड वाइल डैश वॉज रैंक्ड एज द वर्ल्ड सेफेस्ट रोड। तो वर्ल्ड का डेंजरस रोड, मोस्ट डेंजरस रोड और वर्ल्ड का वर्ल्ड सेफेस्ट रोड किन का गया है, इंडिया को क्या रैंक दी गई है, और ये स्टडी किसने की थी, ज़ूटोबी द्वारा। ये याद रखना, ज़ूटोबी के द्वारा वर्ल्ड के सेफेस्ट और डेंजरस रोड की बात की जाती है। तो सबसे पहले तो देखते हैं इंडिया की क्या रैंक रही इन द मोस्ट डेंजरस रोड इन द वर्ल्ड। इंडिया की क्या रैंक रही, बताइए क्या रैंक रही इंडिया की। इंडिया रहा फोर्थ, ठीक है, फोर्थ। इंडिया की फोर्थ रैंक रही इन द मोस्ट डेंजरस रोड्स इन द वर्ल्ड, और सेफेस्ट रोड इन द वर्ल्ड रहा आपके नॉर्वे के, सेफेस्ट रोड रहे आपके नॉर्वे के। फिर अगर मैं इंडिया की एक दो रैंक और बात करूं तो डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात करते हैं। डेमोक्रेसी इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक थी वो थी आपकी 53, और कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स में 83। कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक रही वो आपकी 86 थी। ऑलराइट, तो चलिए नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री इज बिल्डिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म। वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म आपका जो बना रहा है, कौन बना रहा है, ये बना रहा है आपका सिंगापुर। ठीक है, इसके अलावा याद रखिए एशिया का लार्जेस्ट CO2 एमिटर भी सिंगापुर है। एशियाज लार्जेस्ट CO2 एमिटर कौन है, सिंगापुर ही है, और सिंगापुर ही वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म बना रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट है आपका, व्हाट वाज द इंडियाज पोजीशन अमंग द टॉप 10 नेशन इन द मार्केट कैपिटलाइजेशन एज पर ब्लूमबर्ग्स रिपोर्ट रिलीज्ड इन मार्च 2021। एज पर द ब्लूमबर्ग रिपोर्ट ऑफ मार्च 2021, इंडिया की क्या पोजीशन रही इन द टॉप 10 नेशन इन द मार्केट कैपिटलाइजेशन। इंडिया की रैंक रही 8th। ठीक है, सेंसेक्स इंडिया से हम देखते हैं, सेंसेक्स सर्ज 78% दिस ईयर। सेंसेक्स सर्ज्ड 78% दिस ईयर। ठीक, फिर अगर टॉप परफॉर्मेंस की बात करें, इंडिया की रैंक तो रही 8, टॉप पे रहे आपका फर्स्ट पोजीशन के साथ USA, सेकंड पोजीशन के साथ रहा आपका चाइना, और थर्ड पोजीशन पे रहा आपका कनाडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, with which organization ISRO recently signed an MOU to set up a space technology incubation center enabling students to build application and products for space application। इंक्यूबेशन सेंटर हो गया बेसिकली, अगर आप नया स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो कोई आपको एक प्लेस दे दे ताकि आप यहाँ पे आके अपना स्टार्टअप वगैरह ग्रो कर सकें, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, आपके लिंक्स बनेंगे, आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, तो वो आपका एक इंक्यूबेशन सेंटर हो जाता है। ऑलराइट, तो ये कह रहा है कि STIC स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर स्पेसिफिकली इसरो ने स्पेस से रिलेटेड, ताकि स्पेस की एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकें, उससे रिलेटेड आपकी मशीन्स, प्रोडक्ट्स वगैरह, सिर्फ स्पेस को टारगेट करके लिए स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर दैट इज STIC का गठन करा। और इससे पहले 3 जगह बन चुकी हैं, ये 4th गठन हुआ था STIC का। कहाँ पे बन चुकी हैं 4th, देखें, पहली तो है आपकी NIT अगरतला में, सेकंड है आपकी NIT जालंधर, थर्ड है आपकी, सारी NIT में ही बनी है और अभी वाली भी NIT में बन रही है, थर्ड है त्रिची में, NIT त्रिची, और फोर्थ आपकी जो बन रही है NIT राउरकेला। ठीक है, तो जो आंसर होगा ना इसका वो होगा NIT राउरकेला में। ठीक, STIC, और ये कौन करा रहा है, ये इसरो बना रहा है। नेक्स्ट, Where was the India Camp 2021 a bilateral international exhibition and a conference held? इंडिया कैंप 2021 बायलेटरल इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हेल्ड हुई थी, ये आपकी हुई थी न्यू दिल्ली में। ये हुई आपकी न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा 11th एडिशन था इसका। और अगर हम थीम की बात करें,
तो जो थीम रही इस बार की वो थी इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल। थीम रही आपकी इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका What is the India's rank in the World Happiness Report 2021 released by UN Sustainable Development Solution? UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 रिलीज की गई थी और पूछा जा रहा है इसमें इंडिया की क्या रैंक रही। तो इंडिया की जो रैंक रही थी ना वो बहुत ही कम थी, जो कि 139 थी एंड टोटल कंट्रीज आपकी 149 है। तो मतलब 10 रैंक ही कम थी इंडिया की, नहीं तो लास्ट आ जाता है इंडिया। तो 149th लास्ट है, तो लास्ट सिक्योर करने वाले कौन थे? अफगानिस्तान था नेशन जिसने 149th रैंक सिक्योर की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। ठीक है, आपको याद रखना है इस बार तो 21 में इंडिया की 2021 में 139 थी, 2020 में इंडिया की जो रैंक थी वो 140 थी, मतलब थोड़ा सा इजाफा हुआ है, थोड़े से खुश हुए हम। और रैंक 1 की बात की जाए तो रैंक 1 आपका है फिनलैंड का। ठीक है, और ये लगातार 4 टाइम से आ रहा है। ठीक, 4 टाइम से फिनलैंड आपका रैंक 1 सिक्योर कर रहा है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स अवार्ड, द FIAF अवार्ड 2021? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स अवार्ड, और ये फर्स्ट इंडियन बने हैं इस अवार्ड को रिसीव करने के लिए। ये हैं आपके अमिताभ बच्चन जी। ठीक है, अमिताभ बच्चन जी ने 2015 में पद्मा विभूषण जीता था, मतलब पद्मा विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। फिर 2019 में इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला था, दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था 2019 में। और 2021 में भी ये पहले इंडियन बन गए हैं जिनको इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेम इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली मोबाइल ऐप स्टोर दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद द्वारा अभी एक इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड मोबाइल ऐप है, उसका नाम क्या है? वो है मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। ठीक है, मोबाइल सेवा ऐप स्टोर, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा, पूछा जा सकता है, मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। नेक्स्ट है आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च अ वेब पोर्टल, शक्ति पोर्टल, स्पेसिफिकली फॉर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। FPOs के लिए, जो कि है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए शक्ति पोर्टल एक बनाया गया है, लॉन्च किया गया है। किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा? ये आपकी रही यूपी द्वारा पहला इंडिया का एक वेब पोर्टल जो कि शक्ति पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है, शक्ति पोर्टल। और ये किस लिए है? ये आपका है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि FPOs होते हैं। ठीक है, ये अपना एक फर्स्ट काइंड पोर्टल है फार्मर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया वॉज रैंक्ड एज द डैश स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स इन द वर्ल्ड इन द अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स रिलीज्ड इन मार्च 2021। अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रही? इंडिया की जो रैंक रही वो थी 4th। ठीक है, इंडिया रहा 4th पोजीशन पे, और जो टॉप किया वो था चाइना। मतलब आंसर होगा आपका इसका 1 ऑप्शन, 4th एंड चाइना। इंडिया की तो रैंक रही 4th, और जिस अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स में जिस कंट्री ने टॉप किया वो था चाइना आपका। ऑलराइट, नेक्स्ट है, अंडर व्हाट इज द रिवाइज्ड मैक्सिमम लिमिट फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस कवर अंडर आरोग्य संजीवनी पॉलिसी एज पर द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDAI के द्वारा एक मैक्सिमम लिमिट फॉर हेल्थ इंश्योरेंस कवर आरोग्य संजीवनी पॉलिसी की क्या है? मतलब डायरेक्टली ये पूछा जा रहा है कि आरोग्य संजीवनी पॉलिसी के अंडर जो मैक्सिमम हेल्थ लिमिट इंश्योरेंस की मैक्सिमम लिमिट है हेल्थ इंश्योरेंस कवर की, वो क्या है? वो आपकी 10 लाख रुपए है।
ठीक है, वो आपकी 10 लाख रुपए है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द थीम ऑफ 2021 इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन दैट इज एनुअली ऑब्जर्व्ड बाय यूएन ऑन 21 मार्च। तो 21 मार्च को क्या ऑब्जर्व किया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उसकी थीम पूछी गई है। तो जैसे मैं आपको इंपॉर्टेंट डेज कराता था तो मैंने आपको बोला था कि जो थीम होती है ना उस डे की, वो भी इंपॉर्टेंट होती है। तो देख लीजिए, क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे थीम का ही पूछा गया है। तो क्या थीम रही? वो थी आपकी यूथ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट रेसिज्म। यूथ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट रेसिज्म, ये आपकी थीम रही। ऑलराइट, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट साइंड एन एग्रीमेंट फॉर रिवर वाटर शेयरिंग बिटवीन डैश एंड डैश रिवर्स, रजिस्टरिंग इंडियाज फर्स्ट वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने अभी एक एग्रीमेंट साइन किया है फॉर रिवर वाटर शेयरिंग। किन दो रिवर के बीच में? वो है केन और बेतवा। केन और बेतवा रिवर के बीच में वाटर शेयरिंग का एग्रीमेंट हुआ है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में, और ये इंडिया का फर्स्ट वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है। ठीक है, सरप्लस वाटर फ्रॉम केन टू बेतवा में शिफ्ट किया जाएगा, केन से बेतवा में, और ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है अंडर नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग रिवर्स। फर्स्ट प्रोजेक्ट है ये किसके अंडर? नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग रिवर्स, इसके अंडर आपका ये पहला प्रोजेक्ट है, ताकि केन का वाटर जो एक्स्ट्रा वाटर है वो बेतवा में शिफ्ट किया जाए। और इसके अलावा ये जो वाटर शेयरिंग होगा बिटवीन मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, और ये अपने टाइप का पहला एग्रीमेंट है। इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखने की है, उसमें 4 नाम है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केन और बेतवा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में हुआ है, और केन और बेतवा रिवर के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच स्टेट गवर्नमेंट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू हैव इट्स ओन इथेनॉल पॉलिसी, इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021। इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की? विच स्टेट गवर्नमेंट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया? कौन सी थी? ये थी बिहार। इथेनॉल प्रोडक्शन कहां पर होगा? बिहार में। किसने लॉन्च की ओन पॉलिसी? इंडिया फर्स्ट टू हैव इट्स ओन इथेनॉल पॉलिसी, ये है बिहार। नेक्स्ट, which natural disaster will be covered under the world's first catastrophe bond that was recently launched by the Danish Red Cross? Danish Red Cross द्वारा recently national disaster will be covered under the world's first catastrophic bond that was launched by Danish Red Cross. तो Danish Red Cross द्वारा कौन सा नेचुरल डिजास्टर कवर होगा अंडर फर्स्ट कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड? तो ये है आपका वॉल्केनिक इरप्शन, ये है वॉल्केनिक इरप्शन। इन 2017, एक चीज और याद रखना है, अभी हमने कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड की बात की, तो पेंडेमिक बॉन्ड्स भी रिलीज किए गए थे मच बिफोर पेंडेमिक आने से पहले। कब? 2017 में। ठीक है, किन्होंने लॉन्च किए थे? ये किए थे वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, किस द्वारा लॉन्च किए गए थे? वर्ल्ड बैंक द्वारा लॉन्च किए गए थे। चलिए नेक्स्ट, who heads the 5-member standing external advisory committee of RBI that evaluates application for universal bank and small finance bank? I repeat, who heads the 5-member standing external advisory committee of RBI जो evaluate करती है application for universal banks and small financial bank? तो कौन करते हैं कि कौन हेड कर रहे हैं वो एक्सटर्नल 5 मेंबर की एक्सटेंडिंग एक्सटर्नल कमेटी को? जो हेड कर रहे हैं वो है श्यामलाल गोपीनाथ। श्याममाला गोपीनाथ इनको हेड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा SEAC हो गया आपका स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी। ठीक है, और इसका जो टेन्योर है ना फॉर 3 इयर्स है, 3 साल का टेन्योर है इनका। किनका? श्यामला गोपीनाथ जी का। चलिए नेक्स्ट, इंडिया टॉप्ड इन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2021 एज द बिगेस्ट ओवर परफॉर्मर इन द फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज अमंग्स द कंट्रीज विद सिमिलर पर कैपिटा जीडीपी। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज दिस रिपोर्ट? एक रिपोर्ट में इंडिया ने टॉप किया जिसका नाम है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2021।
ये रिपोर्ट में एज इंडिया ने टॉप किया एज द बिगेस्ट परफॉर्मर इन द फ्रंटलाइन टेक्नोलॉजीज अमंग्स कंट्रीज विद सिमिलर पर कैपिटा जीडीपी। तो ये कह रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट को रिलीज किया, जिसका नाम था टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2021। तो जिसने रिलीज की ना वो थी अनटाड, यूएनसीटीडी, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 53 क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन यूएनसीटीडी B2C कॉमर्स इंडेक्स 2020 दैट मेजर्स इकोनॉमिक प्रिपेयर्डनेस फॉर द कंट्रीज टू सपोर्ट ऑनलाइन शॉपिंग। क्या रैंक रही इंडिया की? इंडिया की रैंक रही 71st। इंडिया की रैंक रही 71st इन द यूएनसीटीडी B2C ई कॉमर्स इंडेक्स 2020 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक लॉन्च द स्टार्टअप यूनिटी अ मेंटर प्रोग्राम फॉर वीमेन एंड वीमेन एंटरप्रेन्योर्स। नहीं, स्टार्टअप यूनिटी अ मेंटरिंग प्रोग्राम बाय वीमेन फॉर वीमेन एंटरप्रेन्योर्स। वीमेन एंटरप्रेन्योर्स द्वारा स्टार्ट किया गया था ये वीमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। किस बैंक ने स्टार्ट किया, और ये इन बैंक की सीनियर ऑफिशियल्स ने ही ये स्टार्टअप यूनिटी स्टार्ट किया था। तो HDFC बैंक की जो सीनियर वीमेन ऑफिशियल्स थी उन्होंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था फॉर वीमेन एंटरप्रेन्योर्स बाय द नेम स्मार्ट यूनिटी। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री वन द टेस्ट टूर्नामेंट एंथनी दे मेलो ट्रॉफी इन मार्च 2021। सब ने ये क्रिकेट का मैच देखा होगा तो जल्दी से आंसर करके बता दो किन्होंने जीता। ये जीता इंडिया ने। एंथनी दे मेलो ट्रॉफी किन्होंने जीता? ये टेस्ट टूर्नामेंट था और ये क्रिकेट से रिलेटेड है, याद रखना। किन्होंने जीता? ये जीता इंडिया ने। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ 2021 इंटरनेशनल वीमेंस डे दैट इज एनुअली सेलिब्रेटेड बाय द UN ऑन 8th मार्च। इंटरनेशनल वीमेंस डे 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, और नीचे मुझे कमेंट करके बताओ कि नेशनल वीमेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। हम कर चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट डेज में कवर कर चुके हैं। अगर आपको नहीं देखी है वो वीडियो तो ज़रूर जाके उस वीडियो को देखना। इंटरनेशनल वीमेंस डे 8 मार्च को, और नेशनल वीमेंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं नीचे कमेंट करके बताओ। तो इसने बोला कि थीम क्या रही इंटरनेशनल वीमेंस डे की, थीम पूछी आपसे। जो थीम रही ना आपकी, वीमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन COVID-19 वर्ल्ड। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड स्किल सेंटर एंड एडवांस स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दैट वाज डेवलप्ड अंडर द असिस्टेंस ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। आई रिपीट, इंडिया का पहला फर्स्ट वर्ल्ड स्किल सेंटर जो कि एडवांस स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, डेवलप हुआ था अंडर द असिस्टेंस ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। कहाँ पे स्थापित हुआ है? ये आपका जो स्थापित हुआ है ना, इंडिया का पहला वर्ल्ड स्किल सेंटर जो इस्टेब्लिश हुआ है, ये हुआ भुवनेश्वर ओडिशा में। भुवनेश्वर ओडिशा में इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड स्किल सेंटर, ओडिशा भुवनेश्वर में, याद रखना ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट, विच कंट्री लीज्ड फॉर हेप्रॉन TP अन एयर व्हीकल फॉर इंडियन आर्मी फॉर 3 years। अनमैन्ड एयर व्हीकल इंडियन आर्मी को लीज पे दिया है 3 साल के लिए फॉर हेप्रॉन TP के नाम से। किस कंट्री ने लीज पे दिया है? इजराइल ने इंडिया को फॉर हेप्रॉन TP अनमैन्ड एयर व्हीकल इंडियन आर्मी को लीज पे दिया है 3 साल के लिए। किसने दिया है? इजराइल ने। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द 2021 इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स रिलीज बाय द हेरिटेज फाउंडेशन। हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा इंडियन 2021 इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की एक रिपोर्ट रिलीज की जाती है। उसमें पूछा गया है इंडिया की क्या रैंक रही। इंडिया की जो रैंक रही वो रही 121। ठीक है, और इसके अंडर इंडिया को मोस्टली अनफ्री की कैटेगरी में डाला गया। ठीक है, ये इसमें याद रखने की चीज है कि 27th एनुअल एडिशन था, ये 27th एनुअल एडिशन था। इसमें सिंगापुर ने टॉप किया सेकेंड टाइम, दूसरी बार सिंगापुर ने टॉप किया इसमें। और इसमें एक चीज और याद रखने की है कि जो हेरिटेज फाउंडेशन ने हांगकांग को रिमूव कर दिया था, और हांगकांग पिछली 27 में से 25 बार टॉप किया हांगकांग ने।
ठीक है, जैसे हमने देखा ये 27 एडिशन था, 27 में से 2 बार तो सिंगापुर ने टॉप किया और जो बाकी 25 बार था ना उसमें हांगकांग ने टॉप किया था, लेकिन इस इंडेक्स से हांगकांग को रिमूव कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्च्ड गरिमा सेविंग अकाउंट्स, अ स्पेशल सेविंग अकाउंट फॉर वीमेन दैट प्रोवाइड्स अ मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट ऑफ 7%। किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है गरिमा सेविंग्स अकाउंट, जो कि एक स्पेशल सेविंग अकाउंट है फॉर वीमेन दैट प्रोवाइड्स अ मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट ऑफ 7%। मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट 7% का प्रोवाइड करता है गरिमा सेविंग अकाउंट। तो ये किस बैंक ने स्टार्ट किया है, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने स्टार्ट किया है? ये आपका उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने स्टार्ट किया है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। MD एंड CEO की अगर हम बात करें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की, वो है नितिन चुग। ठीक है, टैगलाइन जो रही इस बैंक की, टैगलाइन थी बिल्ड अ बेटर लाइफ, और जो हेडक्वार्टर रहा वो रहा बेंगलोर में। ठीक है, हेडक्वार्टर रहा आपका बेंगलोर में। नेक्स्ट है निसार अ सिंथेटिक अपर्चर रेडार इज अ जॉइंट वेंचर और अ जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन ऑफ इसरो एंड डैश। निसार इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा इसको। निसार एक सिंथेटिक अपर्चर रेडार है। इसको याद कैसे रखें पहले वो देखते हैं कि निसार जो था ना, जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन था निसार। किसका? याद रखने का तरीका बताता हूं आपको। NISAR, N फॉर नासा, I फॉर इसरो, और सार क्या हो गया आपका? सिंथेटिक अपर्चर रेडार। ठीक है, ये क्या था आपका? एक जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थी इसरो और नासा का, नाम में ही आ गया नासा, इसरो, सार। ऑलराइट, चलिए ठीक है। नेक्स्ट 62 क्वेश्चन, which state union territory became the first in India to incorporate gender budget in its annual budget aimed at providing better services to women? किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने इनकॉर्पोरेट किया है जेंडर बजट इन इट्स एनुअल बजट, ताकि उनकी बेटर सर्विस दे सके वीमेंस को? तो कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी थी वो रही आपकी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के CM रहे YS जगन मोहन रेड्डी जी। ठीक है, फिर इन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था रिसेंटली, स्वेच्छा प्रोग्राम करके, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन। ऑलराइट, किन्होंने स्टार्ट किया था? YS जगनमोहन रेड्डी में। और ये CM कहाँ के हैं? ये है आंध्र प्रदेश के CM। चलिए नेक्स्ट, Which country recently became the first in Europe to conduct a military exercise in space named Asterix? Asterix करके किस यूरोप की कंट्री, पहली यूरोप की कंट्री बनी है जिन्होंने एक मिलिट्री एक्सरसाइज कराई है स्पेस में? एक्सट्रेस करके, ये है फ्रांस ने एस्टरएक्स करके एक्सरसाइज इसलिए कराई क्योंकि इनकी जो पहली सैटेलाइट थी ना फ्रांस की, उसका जो नाम था वो था एस्ट्रिक्स। ठीक है, और ये कब हुई थी? ये फ्रांस की थी, और ये कब हुई थी? 1965 में लॉन्च हुई थी फर्स्ट सैटेलाइट, इसलिए उन्होंने एस्ट्रैक्स करके नाम रखा इसका। और ये फ्रांस की यूरोप की पहली कंट्री बन गई है फ्रांस, जिन्होंने एक स्पेस में मिलिट्री एक्सरसाइज कराई। ऑलराइट, नेक्स्ट, हु रिसेंटली बिकेम द 9th CM ऑफ उत्तराखंड के 9वें CM किनको बना दिया गया है? नाम बताइए उनका। तीरथ सिंह रावत जी को 9th CM बना दिया गया है उत्तराखंड का। इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, विच कंट्री पार्टिसिपेटेड विद इंडिया इन द सेकेंड एडिशन ऑफ डस्टलिक, अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दैट वाज हेल्ड इन मार्च 2021 उत्तराखंड। डस्टलिक करके सेकेंड एडिशन था ये, डस्टलिक सेकेंड एडिशन रहा। ये एक्सरसाइज किन कंट्री के बीच में हुई थी? इंडिया और किसके बीच में हुई थी? मुझे जल्दी बताओ। उज्बेकिस्तान के बीच में। ठीक है, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में ये सेकेंड मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी डस्टलिक करके। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट, विच बैंक लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट वियरेबल पेमेंट डिवाइस VRN पे
that enables its customer with contactless payment facility. आई रिपीट, इंडिया के किस बैंक ने इंडिया के फर्स्ट वियरेबल पेमेंट डिवाइस वियर एंड पे को लॉन्च किया दैट एनेबल्स कस्टमर्स विद कॉन्टैक्टलेस पेमेंट फैसिलिटी? कॉन्टैक्टलेस पेमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे किस बैंक ने? एक्सिस बैंक ने। क्या लॉन्च किया? वियर एंड पे। ठीक है, एक्सिस बैंक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, विच बैंक टॉप्ड in the digital payment scorecard released by the Ministry of Electronics and Information Technology for 3 consecutive months? किस बैंक ने टॉप किया इन द डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स के लिए? टॉप करने वाला बैंक था आपका SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चेयरमैन की अगर हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, कौन है? दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा आपके चेयरमैन रहे। हेडक्वार्टर कहाँ रहा? मुंबई में। टैगलाइन क्या रही इस बैंक की? SBI की टैगलाइन क्या होती है? द बैंकर टू एवरी इंडियन। ये टैगलाइन होती है SBI बैंक की, द बैंकर टू एवरी इंडियन। ऑलराइट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अवॉर्डेड विद द BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020? BBC स्पोर्ट्स इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 किन को सम्मानित किया गया? वो थी कोनेरू हम्पी। ऑलराइट, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 कौन रही? कोनेरू हम्पी। नेक्स्ट, in which country the first of its kind India Energy Office was inaugurated that aims at expanding bilateral investment in the energy sector? I repeat, in which country India's first of its kind India Energy Office was inaugurated that aims at expanding bilateral investment in the energy sector? तो कौन सा कंट्री रहा? जो रहा वो था रशिया। ठीक है, वो था रशिया। नेक्स्ट है आपका, विच कंट्री पार्टनर्ड विद ऑस्ट्रेलिया इन कंडक्टिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रायल ऑन प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम ब्राउन कोल? तो किस कंट्री ने ऑस्ट्रेलिया के साथ पार्टनर किया ताकि प्रोड्यूस कर सके वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रायल ऑन प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम ब्राउन कोल से हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने किस कंट्री के साथ पार्टनर किया? वो किया जापान के साथ। आपको पता होना चाहिए जो ब्राउन कोल होता है ना, ये लोएस्ट रैंक होता है कोल का, लोएस्ट रैंक ऑफ कोल, मतलब इसमें से जो एनर्जी रिलीज होगी ना वो ना के बराबर होती है, बहुत लो कंटेंट होता है एनर्जी का। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऑस्ट्रेलिया ने जापान के साथ टाई अप किया फॉर प्रोड्यूसिंग और फॉर फर्स्ट ट्रायल ऑन प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम ब्राउन कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, recently SEBI formed a group of experts under its primary market advisory committee to check the feasibility to implement SPACs. What does SPAC stand for? Simply आपसे इस क्वेश्चन में SPAC की फुल फॉर्म पूछी गई है और कुछ नहीं। जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो होती है स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज। स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज, ये पूछा गया आपसे और कुछ नहीं पूछा गया इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड द किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे 2020 अवार्ड फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन इन क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी सॉइल्स? हेल्दी सॉइल्स की इंपॉर्टेंस के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन को किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे का अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो जो कंपनी का नाम है वो है आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया ताकि फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस इन द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी सॉइल्स। ऑलराइट, तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 73rd क्वेश्चन कह रहा है हमारा, PM मोदी पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट एवर लीडर समिट ऑफ क्वाड कंट्रीज दैट वाज वर्चुअली हेल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस वर टेकन ड्यूरिंग द समिट? पहला क्या कह रहा है, प्रोवाइड 1 बिलियन डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन टू एशिया बाय 2020। सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग अ क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप। थर्ड है क्रिएटिंग अ ट्रैवल बबल अमंग द क्वाड कंट्रीज। और फोर्थ है कॉपरेशन टुवर्ड्स एन ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक रीजन। तो इसमें से पूछ रहा है कि जो PM मोदी ने फर्स्ट एवर लीडर लेवल समिट को वर्चुअली हेल्ड किया था तो उसमें किन पॉइंट्स को राजीमंदी हुई थी इन पे? तो वो है 1, 3rd और 4th।
वन थर्ड और फोर्थ, तो ओनली वन थर्ड एंड फोर्थ आपका करेक्ट आंसर है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन मार्च 2021 इस इंडियाज इसरो एंड इट्स जापानीज काउंटरपार्ट जाक्सा रिव्यूड द progress of the joint lunar polar exploration mission. When is the LUPEX targeted to land on the moon south pole? ल्यूपेक्स मिशन की बात कर रहे हैं हम, या तो पहले इंडियाज इसरोज एंड जापानीज काउंटरपार्ट जाक्सा रिव्यूड द प्रोग्रेस ऑफ द जॉइंट लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन लूपेक्स मिशन। व्हेन इज लूपेक्स टारगेटेड टू लैंड ऑन द मून साउथ पोल? मून के साउथ पोल पे लॉन्च होगा। कौन सा लॉन्च होगा? लूपेक्स लॉन्च होगा, और ये इंडिया और जापान का क्या है? जॉइंट लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है। तो ये आपका लैंड करेगा मून के साउथ पोल पे? ये लैंड करेगा आपका 2024 में। ठीक है, 2024 में ये आपका लैंड करने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द आरबीआई's डाटा इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व took Russia to become the dash largest forex reserve in the world. As per the RBI's data, India's foreign exchange reserve forex overtook Russia to become fourth largest forex reserve in the world. अब इंडिया का forex exchange reserve fourth largest हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है who is the first Indian fencer to qualify for an Olympics? First Indian fencer to qualify for an Olympics is Bhavani Devi. Bhavani Devi. She qualified for Tokyo Olympics games. Tokyo Olympics. All right. Then she ranked 45 in the world ranking. इनकी जो रैंक है ना वो 45 है वर्ल्ड रैंकिंग में। ठीक है, फिर इंटरनेशनल फेंसिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर की बात करें अगर हम, ये कहां पे है? ये लॉजेन, ये आपका लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। ऑल राइट, इंटरनेशनल फेंसिंग हेडक्वार्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है Which payment bank recently got the status of scheduled commercial bank after getting included in the second schedule under the RBI Act of 1934? RBI Act of 1934 के अंडर किस बैंक को got the status of scheduled commercial bank? scheduled commercial bank का status मिल गया था अंडर एक्ट ऑफ 1934, सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI 1934। किस बैंक को? ये आपके फिनो पेमेंट बैंक। ठीक है, फिनो पेमेंट बैंक को आपका got the status of scheduled commercial bank after getting included in the second schedule under the RBI Act of 1934। चलिए नेक्स्ट, अगला है आपका लिबर्टी स्टील ग्रुप साइंड MOU with Paul Wurth and Stahl Holding SAR to establish the first hydrogen based steel making plant of किसका? लिबर्टी स्टील ग्रुप ने साइन किया MOU with Paul Wurth and Stahl Holding SAR to establish the first hydrogen based steel making power plant of किसका? फ्रांस का। ऑल राइट, फ्रांस का फर्स्ट हाइड्रोजन बेस्ड स्टील मेकिंग प्लांट। नेक्स्ट, हु ऑथर्ड द बुक एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस? एडवांटेज इंडिया स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस बुक को ऑथर किसने किया? अनिंद्या दत्ता जी ने। ठीक है, इनकी अगर हम और बुक्स की बात करें तो जैसे एक बुक है स्पेल बाइंडिंग स्पेल्स। ठीक है, फिर एक है आपकी अ जेंटलमैन्स गेम। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट 80th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द India's rank globally in sustainable development as per the State of India's Environment 2021 Annual Report? इंडिया की रैंकिंग ग्लोबली क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एज पर द स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2021 एनुअल रिपोर्ट? तो क्या है रैंक रही? 117 रैंक रही इसकी। ऑल राइट, 117। नेक्स्ट, रिसेंटली RBI's report on currency and finance
for the year 2021 on the theme reviewing the monetary policy framework was released. Why India is set to review its inflation target before March 31, 2021? What is the present midterm inflation target? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है. आरबीआई की रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस फॉर द ईयर 2021 की थीम क्या रही? रिव्यूइंग द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क. इंपॉर्टेंट है, रिव्यूइंग द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क थीम रही. फिर क्या वॉज रिलीज? While India is set to review the inflation target before March 31, what is the present midterm inflation target? Midterm inflation target क्या रहा? 4% आपका midterm inflation target रहा. थीम याद रखना, ठीक है. और रिसेंटली आरबीआई की रिपोर्ट क्या थी? रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस भी याद रखना ये चीज, ठीक है, जिसकी थीम रही रिव्यूइंग द मॉनेटरी पॉलिसी. चलिए नेक्स्ट. रिसेंटली ISRO successfully launched Brazil's Amazonia 1 and 18 co-passenger satellites. Which of the following co-passenger satellite was developed by SpaceKid India? SpaceKid India जो सैटेलाइट थी, जो कि 18 co-passenger सैटेलाइट थी और एक ब्राजील की Amazonia 1 थी जो कि लॉन्च की गई थी इसरो ने, वो किसने डेवलप की थी? SpaceKid India was developed by which of the following co-passenger satellite was developed by SpaceKid India? तो SpaceKid India द्वारा कौन सी सैटेलाइट co-passenger सैटेलाइट डेवलप की गई थी? आंसर बताओ मेरे को. आंसर है सतीश धवन सेट. सतीश धवन सेट वाज द ऑफ द फॉलोइंग co-passenger सैटेलाइट जो कि डेवलप की गई थी SpaceKid India द्वारा. और Amazonia 1 याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है ये किन की है? ये ब्राजील की आपकी सैटेलाइट थी. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट. अगला कह रहा है ऑन द वर्ल्ड हियरिंग डे, जो कि 3 मार्च को सेलिब्रेट किया गया था, वर्ल्ड हियरिंग डे, द WHO रिलीज वर्ल्ड्स फर्स्ट रिपोर्ट ऑन हियरिंग दैट स्टेटेड 1 in 4 पीपल विल सफर फ्रॉम हियरिंग प्रॉब्लम्स बाय 2050. 2050 तक ना हर 4 में से एक आदमी को हियरिंग की प्रॉब्लम होगी. और ये रिपोर्ट थी फर्स्ट वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हियरिंग. किसने रिलीज की थी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा. और वर्ल्ड हियरिंग डे हम 3 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं. वर्ल्ड हियरिंग डे हम सेलिब्रेट करते हैं 3 मार्च को, ठीक है. और WHO ने ये पहली रिपोर्ट की थी ऑन वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हियरिंग कि 4 में से एक आदमी 2050 तक उसको सुनने की दिक्कत होगी, हियरिंग प्रॉब्लम्स हो जाएंगी. चलिए नेक्स्ट. Which mutual fund company has launched its International Access US Equity FOF, an open-ended overseas fund scheme in March 2021? International Access US Equity फंड टू फंड, जो कि एक ओपन एंडेड ओवरसीज फंड टू फंड स्कीम है, मार्च 2021 में स्टार्ट की थी. किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने ये की थी? आपकी SBI म्यूचुअल फंड्स ने, ठीक है. ये आपकी SBI म्यूचुअल फंड्स ने स्टार्ट की थी. चलिए नेक्स्ट. अगला है विच इंटरनेशनल बैंक इज प्लानिंग टू लॉन्च अ 100 million क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर इंडियाज रूफटॉप सोलर प्रोग्राम. इंडिया के रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के लिए कौन सी बैंक लॉन्च करने की सोच रहा है? $100 million का क्रेडिट गारंटी स्कीम. कौन सोच रहा है? ये वर्ल्ड बैंक सोच रहा है. किस लिए? ताकि इंडियाज रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को इनिशिएटिव मिल सके, उसको थोड़ा बूस्ट मिल सके, ठीक है. तो वर्ल्ड बैंक ये काम सोच रहा है. नेक्स्ट. अगला क्वेश्चन है विच इज द इंडियाज फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक टू फैसिलिटेट वीडियो नो योर कस्टमर KYC फॉर ओपनिंग अ डिजिटल सेविंग अकाउंट. एक वीडियो KYC जो कि वीडियो से ही आपकी KYC हो जाएगी, नो योर कस्टमर. कौन सा पहला रीजनल रूरल बैंक है जो कि वीडियो से ही KYC करने की सोच रहा है ताकि एक डिजिटल सेविंग अकाउंट खुल सके? वो कौन सा है? वो है ओनली 1 and 3, दैट इज योर तेलंगाना ग्रामीण बैंक और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक. ऑलराइट, ये दोनों बैंक आपके KYC ऑनलाइन करने की सोच रहे हैं, वीडियो से ही आपकी KYC कर दे और डिजिटल सेविंग अकाउंट खोल सकें इससे आपका. क्योंकि आपको पता है अभी भी बैंक खुलवाने के लिए आपको KYC करानी पड़ती है, दैट इज नो योर कस्टमर. तो आज डायरेक्टली कोरोना की वजह से आपको प्रेजेंट ना करके आपकी ऑनलाइन ही KYC करा दें. तो ये वो 2 बैंक हैं, तेलंगाना ग्रामीण बैंक और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक. नेक्स्ट कह रहा है आपका
वेयर इज इंडियाज फर्स्ट टॉय क्लस्टर टू बी सेटअप? इंडिया का पहला टॉय क्लस्टर कहाँ सेटअप होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके चलिए, क्योंकि हमें पता है कि हम मोस्ट ऑफ द टॉयज अपने क्या प्लास्टिक के टॉयज होते हैं, चाइनीज प्रोडक्ट होते हैं, तो चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो उसको टैकल करने के लिए अब हम अपना एक खुद का टॉय क्लस्टर, मतलब इंडिया में ही टॉयज बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये फर्स्ट टॉय क्लस्टर इंडिया में कहाँ सेटअप होगा? ये होगा आपका पहला कोप्पल कर्नाटका में, कोप्पल कर्नाटका में। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट 88th क्वेश्चन कह रहा है विच आर द साइट्स सेलेक्टेड फॉर मेराइन स्पेशल प्लानिंग दैट विल जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडियन नेवी एंड नॉर्वे इन नेक्स्ट 5 years। आई रिपीट, विच आर द सेलेक्टेड मेरीन स्पेशल प्लानिंग साइट, जो कि एमएसपी बोला गया है, दैट विल जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया और नॉर्वे के द्वारा अगले आने वाले 5 सालों में। तो कौन सी साइट सेलेक्ट की गई है, साइट का नाम पूछा गया है, वो है आपकी लक्षद्वीप और पुडुचेरी। लक्षद्वीप और पुडुचेरी, दैट मीन्स ओनली 1 and 2, ये आंसर होगा। लक्षद्वीप और पुडुचेरी आपकी मारिंग स्पेशल प्लानिंग के अकॉर्डिंग 2 साइट्स सेलेक्ट की गई हैं जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया एंड नॉर्वे फॉर 5 अपकमिंग नेक्स्ट 5 years। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है विच बैंक बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू जॉइन लिंक, a blockchain based payment network for the investment banking companies JP Morgan। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी JP Morgan ने एक क्या करा है, ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट नेटवर्क बनाया है। तो कौन से बैंक ने इंडिया के पहले ज्वाइन किया है? लिंक, LIINK। ये किन्होंने बनाया है? JP Morgan द्वारा। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है, इन्होंने एक ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट नेटवर्क बनाया है लिंक के। तो कौन सा बैंक बना है इंडिया का जो जिसने ये ज्वाइन किया है? ये बनाया है SBI ने लिंक को ज्वाइन कर लिया है। नेक्स्ट 90th क्वेश्चन है विच मोबाइल ऐप वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड एम्पावरमेंट टू केटर द नीड्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। विच मोबाइल ऐप, कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड जस्टिस एम्पावरमेंट में टू कैटर द नीड्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी? कौन सी? सुगम्य भारत ऐप, वो थी सुगम्य भारत ऐप। ठीक है। हैंडबुक टाइटल, एक हैंडबुक आई है, उसको टाइटल किया है एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट। ठीक है। और ये लिखी किसने है? थ्वारचंद गहलोत जी द्वारा। चलिए, एक्सेस मतलब लिखी नहीं है, मतलब उन्होंने लॉन्च किया ये सुगम्य भारत ऐप आपकी गहलोत जी द्वारा लॉन्च की गई है। और हैंडबुक टाइटल एंड टाइटल एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेयर इज द एशियाज फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इज टू बी कम अप? एशिया का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां पे आने वाला है? यह आएगा पटना बिहार में। ठीक है, पटना बिहार में आपका डॉल्फिन्स का रिसर्च सेंटर इस्टेब्लिश होने वाला है। फिर इसमें याद रखना वर्ल्ड की 50% जो एक वो होती है आपकी जैसे रिवर डॉल्फिन पॉपुलेशन, एक स्पीशीज का नाम है डॉल्फिन्स की रिवर डॉल्फिन। रिवर डॉल्फिन की जो 50% पॉपुलेशन है ना वर्ल्ड की, वो यहीं पे बिहार में आएगी। और ये हाईली एंडेंजर्ड स्पीशीज है, पूछा जा सकता है। हाईली एंडेंजर्ड स्पीशीज है, याद रखना रिवर डॉल्फिन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच कंट्री रिसेंटली साइंड प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफेंस मटेरियल एंड इक्विपमेंट विद इंडिया टू प्रोक्योर इंडियाज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स? विच कंट्री साइंड प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफेंस मटेरियल एंड इक्विपमेंट विद इंडिया, इंडिया के साथ उनका डिफेंस मटेरियल और इक्विपमेंट इक्विप करने के लिए टू प्रोक्योर इंडियाज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इंडिया की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेने के लिए डिफेंस में किस कंट्री ने एक MOU साइन करा है? वो करा है फिलीपींस ने। फिलीपींस को इंडिया की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल चाहिए। ऑल राइट। नेक्स्ट अगला है विच ईयर वॉज अडॉप्टेड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बाय द UN जनरल असेंबली बेस्ड ऑन द रेजोल्यूशन इनिशिएटेड बाय क्या? Which year was adopted by international years of which year was adopted as the international year of millets? सबसे पहले तो यही बता दो 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स अपॉइंट कर दिया गया था। किसने? UNGA द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा, बेस्ड ऑन द रेजोल्यूशन इनिशिएटेड बाय इंडिया। इंडियंस ने रेजोल्यूशन को इनिशिएट किया था और UNGA ने 2023 को
क्या अडॉप्ट कर लिया था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। मतलब अब आने वाले 2023 को हम क्या सेलिब्रेट करेंगे? एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ठीक है, और याद रखना 2018 में इंडिया ने नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स सेलिब्रेट किया था 2018 को, नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ऑलराइट, चलो 94th क्वेश्चन। 94th क्वेश्चन कह रहा है वेयर वॉज द मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 held in March 2021 that saw the participation of Indian Air Force for the first time। कहाँ पे हुआ था? मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 कहाँ पे हुई? ये हुई थी आपकी यूएई में, जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया। ठीक है, इसमें इंडियन एयरफोर्स का पहली बार पार्टिसिपेशन देखा गया था। ऑलराइट, फिर अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें इसी की, तो हमने देखेंगे दो अमेरिकन रेड फ्लैग। ये आपकी मिलिट्री एक्सरसाइजेज थी अमेरिकन की रेड फ्लैग 2016। फिर इजराइल में ब्लू फ्लैग 2017। ऑस्ट्रेलिया पिच ब्लैक, ये 2018। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट 95th क्वेश्चन है आपका। विच स्टेट टॉप द सेकेंड एडिशन ऑफ NCAER लैंड रिकॉर्ड एंड सर्विस इंडेक्स 2021 फॉर इट्स मैक्सिमाइज्ड डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स? किस स्टेट ने टॉप किया सेकेंड एडिशन ऑफ NCEAR? किसने टॉप किया? मध्य प्रदेश ने ये सेकेंड एडिशन टॉप किया है आपका। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, विच सिटी विद a million plus population has topped 2020's ease of living index that was released by Ministry of Housing and Urban Affairs? किस सिटी ने द 2020's ease of living index को टॉप किया है? ease of living index को टॉप किया, that was released by Ministry of Housing and Urban Affairs द्वारा रिलीज की गई थी। तो किसने टॉप किया? बेंगलोर ने। पहले पे रही बेंगलोर, सेकंड पे रही पुणे, थर्ड पे रहा आपका अहमदाबाद। ऑलराइट, बेंगलोर का स्कोर जो याद रखना आपको 66.7, पुणे का 66.27 और अहमदाबाद का 64.87। ये आपके स्कोर मिले हैं इनको सिटीज को। ठीक है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में देखा जाए तो बेंगलोर ने टॉप किया है, जो कि रिपोर्ट रिलीज किसने की थी? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा रिलीज की गई थी। चलिए 97th क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द इंडियाज रैंकिंग इन द फ्रीडम इंडेक्स? इंडियाज रैंकिंग इन द फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 डेमोक्रेसी अंडर सीज रिपोर्ट रिलीज बाय फ्रीडम हाउस। आई रिपीट, व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 डेमोक्रेसी अंडर सीज रिपोर्ट रिलीज बाय फ्रीडम हाउस? क्या रैंक रही इंडिया की, वो बताओ मुझे। जो रैंक रही इंडिया की वो थी 88। ठीक है, 2021 में देखा जाए तो इंडिया की रैंक रही 88, 2020 में था इंडिया की रैंक थी 83, और जो इस बार टोटल कंट्रीज हैं इसमें वो है 211। ठीक है, इंडिया इसमें मोस्टली फ्री कंट्रीज में देखा गई हैं, मोस्टली फ्री कंट्रीज के अंडर आती हैं वो है फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। ठीक है, ये आ गई मोस्टली फ्री। और इंडिया को रिसेंटली अभी हमने देखा था पार्टली अनफ्री में डाला गया था। एंड इंडिया का जो रैंक 2021 में 88 रही, 2020 में 83 रही, टोटल ऑफ 211 कंट्रीज इसमें पार्ट लिया था। ठीक है, और ये इंडेक्स क्या था? डेमोक्रेसी अंडर सीज। ऑलराइट, और ये रिलीज किसने की थी? रिपोर्ट रिलीज बाय फ्रीडम हाउस। नेक्स्ट 98th, when was the first ever Chabar Day observed to showcase India's strategical importance toward the Iranian port? फर्स्ट एवर छाबर डे कब सेलिब्रेट किया गया था? टू शो केस इंडिया स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस टुवर्ड द ईरानियन पोर्ट। कब किया गया था? 4 मार्च को। ऑलराइट, 4 मार्च को फर्स्ट एवर छाबर डे सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट है आपका, विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्ड विद नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू लॉन्च रूपे सॉफ्ट पोजिशन अ स्मार्टफोन इनेबल्ड पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम? ठीक है, आई रिपीट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया है विद नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू लॉन्च
रूपे सॉफ्ट पोज अ स्मार्टफोन एनेबल्ड पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है एनपीसीआई के साथ मिलकर रूपे सॉफ्ट पोज? ये किया है एसबीआई पेमेंट्स ने। ऑलराइट, एसबीआई पेमेंट्स ने एनपीसीआई के साथ मिलकर रूपे सॉफ्ट पोज आपका एक स्मार्टफोन एनेबल्ड पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम लॉन्च किया गया है। चलिए आज के आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्टिफाइड अ सब सिस्टम मेड ऑफ सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट टेक्नोलॉजी? आई रिपीट, विच ऑर्गेनाइजेशन टेस्टिफाइड, किस ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली टेस्टिफाइड किया है अ सब सिस्टम मेड ऑफ सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट टेक्नोलॉजी? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वो है डीआरडीओ। और डीआरडीओ बनी कब थी? 1958 में बनी थी। तो इन्होंने रिसेंटली क्या किया है? सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है एक एसएफडीआर होता है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट टेक्नोलॉजी का टेस्ट फायर किया है सक्सेसफुल। ठीक है, किसने? डीआरडीओ ने। तो गाइज ये थे हमारे कुछ 100 बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे मंथ मार्च के। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर ज़रूर करो वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देख सकें और इससे गेन ले सकें। और जो नए बच्चे हैं जिन्होंने पहली बार वीडियो देखी है वो उस चैनल जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी ताकि हम आपके लिए और अच्छा और बेटर कंटेंट बना सकें। तो दैट्स ऑल, विकास साइनिंग ऑफ।